नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मौत का आतंक। एक ऐसा जंगल का सफर जो भी जंगल में जाता तो कभी लौट नहीं पाता। तो चलो शुरू करते हैं। एक खौफनाक अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की चमक और गरज ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। इस अंधेरी रात में गांव से कुछ दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटता फूटता हुआ ट्रक खड़ा था। उसकी खिड़कियों से झांकती हल्की रोशनी यह इशारा कर रही थी कि उसमें कोई है, लेकिन क्या यह इंसान था या फिर कुछ और? रामू और किशन दो दोस्त थे जो अपने ट्रक पर माल ढोने का काम करते थे। उस रात उन्हें एक आखिरी डिलीवरी करनी थी। उन्होंने ट्रक में सामान लादा और गांव से जंगल की ओर निकल पड़े। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें आगाह किया था कि उस रास्ते पर मत जाना, वहां मौत का आतंक छाया हुआ है बेटा। लेकिन रामू और किशन ने उनकी बातों को मजाक समझा और हंसते हुए ट्रक चलाने लगे। रास्ते में जंगल की ओर जाते हुए रामू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर रुक गया और किशन से पूछा, तूने कुछ सुना? किशन ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, तेरा वहम होगा। चलो जल्दी करो, डिलीवरी करनी है। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, अचानक ट्रक बंद हो गया। दोनों ने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। रामू ने ट्रक से उतरकर इंजन की जांच की और पाया कि सब कुछ ठीक था। फिर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। इतने में किशन ने पीछे की ओर देखा और उसे कुछ चमकती हुई आंखें नजर आईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। किशन ने डरते हुए कहा, रामू पीछे देखो। रामू ने जैसे ही पीछे देखा, उसे भी वही चमकती आंखें नजर आईं। दोनों ने जल्दी से ट्रक के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वह आंखें धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थीं। रामू और किशन दोनों डर के मारे पसीने पसीने हो रहे थे। उन चमकती आंखों का नजदीक आना उन्हें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। अचानक ट्रक की खिड़की पर जोरदार थपकी पड़ी। दोनों ने एक साथ चीखकर खिड़की की ओर देखा। खिड़की के बाहर एक भयानक चेहरा था, जिसका मुंह खून से लथपथ था और आंखें काले गड्ढों जैसी थीं। रामू और किशन के चीखने की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। उन्होंने जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार भी ट्रक ने जवाब नहीं दिया। बाहर का वह चेहरा अचानक गायब हो गया, लेकिन फिर ट्रक के अंदर ही एक साया दिखाई देने लगा। वह साया धीरे धीरे रामू और किशन की ओर बढ़ने लगा। किशन ने अपने बगल में पड़े लोहे की छड़ी को उठाया और उस साए पर वार किया, लेकिन छड़ी साए के आर पार चली गई। साया हंसने लगा और उसकी हंसी ने पूरे ट्रक को कंपा दिया। साया अचानक किशन के करीब आ गया और उसे जोर से पकड़ लिया। किशन की चीख निकल पड़ी, लेकिन रामू कुछ कर नहीं पाया। साया ने किशन का गला घोंट दिया और उसे ट्रक से बाहर खींच लिया। रामू ने दरवाजा बंद कर लिया और ट्रक के अंदर ही छुप गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल धड़कते धड़कते बंद होने लगा। उसने अपने कानों को बंद कर लिया, लेकिन बाहर से आती किशन की चीखें उसे सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया, रामू ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांका। बाहर किशन का शरीर पड़ा था, लेकिन वह साया कहीं नजर नहीं आ रहा था। रामू ने जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। उसने ट्रक को तेजी से चलाना शुरू किया और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही अचानक ट्रक की रोशनी बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। रामू ने ट्रक रोक दिया और हेडलाइट्स की जांच करने लगा। तभी अचानक ट्रक के अंदर वही साया प्रकट हुआ और रामू पर हमला कर दिया। रामू ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन साय ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। गांव में रामू और किशन की गुमशुदगी की खबर फैल गई। गांव के कुछ लोग हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर निकले। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने ट्रक को देखा और उसके अंदर रामू और किशन के शव पाए, लेकिन ट्रक के चारों ओर खून के निशान थे, जो यह दर्शा रहे थे कि वहां कोई भयानक हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस जंगल में कई साल पहले एक कबीले के सभी लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी।
उनके शवों को इसी जंगल में फेंक दिया गया था और उनकी आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं। जो भी इस जंगल में आता है उसकी मौत निश्चित है। रामू और किशन की मौत के बाद भी उस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन कई लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के समय उस जंगल में चीखें सुनी हैं और कुछ चमकती हुई आंखें देखी हैं। गांव के लोग अब उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं और गांव में एक भयानक डर का माहौल छा गया है। गांव में हो रही घटनाओं की खौफनाक कहानियों के बावजूद कुछ नौजवान लड़के इस रहस्य को सुलझाने का मन बना चुके थे। राहुल, संजय, मोहित, सुमित और रजनीश 5 दोस्त थे जो बचपन से एक दूसरे के साथ थे। उनके इस पागलपन ने उन्हें इस खौफनाक जंगल का सामना करने के लिए जुनून संवार था। उन्होंने तय किया कि वे इस जंगल में क्या हो रहा है इसका पता लगाएंगे और गांव को इस आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। उन्हें बोहत हीरो बनने का शौक था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, 5 दोस्तों ने अपने साथ टॉर्च, खाने पीने का सामान और कुछ हथियार लेकर जंगल की ओर रुख किया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वे किसी भी हाल में वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि वे इस रहस्य को सुलझा ना लें। राहुल ने कहा, दोस्तों, हमें सावधान रहना होगा। कोई भी अजीब आवाज या हरकत देखकर घबराना नहीं है। सभी ने उसकी बात मान ली और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की हल्की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। रास्ते में चलते चलते अचानक सुमित ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने सबको रोका और ध्यान से सुना। वह आवाज पास ही से आ रही थी। सभी ने अपने टॉर्च उस दिशा में चमकाए तो उन्हें कुछ चमकती हुई आंखें नजर आईं। ये वही आंखें थीं जिनके बारे में गांव वाले बताते थे। रजनीश ने कहा, हमने सही दिशा पकड़ ली है, हमें इस साए का सामना करना होगा। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। जितना पास जाते थे उतना ही डरावना माहौल बनता जा रहा था। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और सबके टॉर्च बुझ गए। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अंधेरे में वे अपने चारों ओर से आवाजें सुनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। अचानक मोहित को किसी ने पीछे से पकड़ लिया और वह चीखने लगा। सभी ने उसकी चीख सुनी और उसकी ओर दौड़े, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, मोहित, कहां हो तुम? जवाब दो। मोहित की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और फिर बिल्कुल शांत हो गई। सभी दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने मोहित को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मोहित के अचानक गायब होने की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे अब और आगे नहीं बढ़ेंगे और मोहित को खोजने के लिए वहीं रुकेंगे। राहुल ने कहा, हम सभी को एक दूसरे के करीब रहना होगा, कोई भी अकेले नहीं जाएगा। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए, लेकिन तभी अचानक एक और चीख सुनाई दी। इस बार चीख सुमित की थी। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी हो गईं। उसने अपने दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। सुमित के इस अप्रत्याशित हमले ने सभी को और भी डराया। रजनीश और संजय ने सुमित को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को उनकी पकड़ से छुड़ा लिया और भाग गया। राहुल और सुमित ने उसका पीछा किया, लेकिन जंगल के अंधेरे में वे उसे नहीं ढूंढ पाए। सुमित की चीखें और उसके बदलते व्यवहार ने यह साबित कर दिया कि वे किसी भयानक आत्मा के चंगुल में फंस चुके हैं। राहुल और संजय ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें एक पुरानी जर्जर इमारत नजर आई। वह इमारत जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस इमारत में ही शायद उनके दोस्तों का राज छिपा हुआ है। उन्होंने इमारत में घुसने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्हें खून के धब्बे और भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। इमारत के अंदर उन्हें एक बड़ा हॉल नजर आया, जिसमें कई पुराने ताबूत पड़े हुए थे। उन ताबूतों में से एक को खोलते ही उन्होंने देखा कि उसमें मोहित का शव पड़ा था, लेकिन वह शव पूरी तरह से जख्मी था, मानो किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो।
राहुल और संजय के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया और एक भयानक साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। राहुल और संजय ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उस साये का सामना किया। उस साये ने धीरे धीरे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उनके चीखने की आवाजें दूर दूर तक गूंज उठी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। गांव वालों ने अगली सुबह राहुल और संजय के शव जंगल के पास पड़े हुए पाए। उनके चेहरे पर खौफ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इस भयानक घटना के बाद गांव वालों ने उस जंगल की ओर कभी भी रुख नहीं किया। गांव में रामू, किशन, मोहित, सुमित, राहुल और संजय की कहानियों ने सभी को खौफ में डाल रखा था। परंतु कुछ साहसी लोग थे जो इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। इस बार गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग और युवाओं ने मिलकर एक टीम बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को खत्म करेंगे ताकि गांव में शांति और सुरक्षा लौट सके। गांव के मुखिया हरिहर ने अपने साथ कुछ अनुभवी और साहसी लोगों को लेकर इस अभियान की तैयारी की। टीम में शामिल थे अर्जुन, एक पूर्व सैनिक, प्रिया, एक निडर और साहसी महिला, विजय, एक अनुभवी शिकारी, और देव, एक युवा जो विज्ञान में माहिर था। उन्होंने तय किया कि वे अत्याधुनिक उपकरण और हथियार साथ लेकर इस अभियान पर जाएंगे। हरिहर ने टीम को संबोधित करते हुए कहा, हम एक साथ जाएंगे और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमें इस जंगल में ये सब कौन कर रहा है, इसका पता लगाना ही होगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, टीम ने जंगल की ओर रुख किया। उनके पास टॉर्च और कुछ हथियार थे। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें घने पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। वे सभी सतर्क होकर आगे बढ़ने लगे। अचानक अर्जुन ने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसने सबको रुकने का इशारा किया और ध्यान से सुना। वह आवाजें पास ही से आ रही थीं। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो उन्हें कुछ चमकती हुई आंखें नजर आईं। प्रिया ने कहा, ये वही आंखें हैं जिनके बारे में हमने सुना था। हमें सतर्क रहना होगा। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। विजय ने अपनी बंदूक संभाल ली और अर्जुन ने चाकू निकाला। अंधेरे में अर्जुन को कुछ हरकत महसूस हुई। उसने झट से अपनी चाकू से वार किया, लेकिन उसका चाकू किसी साए के आर पार हो गया। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक देव को किसी ने पीछे से पकड़ लिया और वह चीखने लगा। सभी ने उसकी चीख सुनी और उसकी ओर दौड़े, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। देव ने अपने साथियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। देव की चीखें धीरे धीरे धीमी होती गईं और फिर बिल्कुल शांत हो गईं। सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने देव को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। देव के अचानक गायब होने की घटना ने सभी को और भी डराया। उन्होंने फैसला किया कि वे अब और आगे नहीं बढ़ेंगे और देव को खोजने के लिए वहीं रुकेंगे। हरिहर ने कहा, हम सभी को एक दूसरे के करीब रहना होगा। कोई भी अकेले नहीं जाएगा। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं पर रुक गए, लेकिन तभी अचानक एक और चीख सुनाई दी। इस बार चीख विजय की थी। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी हो गईं। उसने अपने दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। विजय के इस हमले ने सभी को और भी डराया। अर्जुन और प्रिया ने विजय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को उनकी पकड़ से छुड़ा लिया और भाग गया। हरिहर और अर्जुन ने उसका पीछा किया, लेकिन जंगल के अंधेरे में वे उसे नहीं ढूंढ पाए। विजय भयानक आत्मा के चंगुल में फंस गया था। हरिहर, अर्जुन और प्रिया ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें वही पुरानी इमारत नजर आई। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस इमारत में ही शायद उनके दोस्तों को रह छिपा हुआ है। उन्होंने इमारत में घुसने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्हें खून के धब्बे और भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। इमारत के अंदर उन्हें एक बड़ा हॉल नजर आया
जिसमें विजय का शव पड़ा था, लेकिन वह शव पूरी तरह से जख्मी था, मानो किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो। हरिहर, अर्जुन और प्रिया के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से वहां से भागने लगे, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया और एक भयानक साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। हरिहर, अर्जुन और प्रिया को उस साये ने उनके हाथ पैर कांटे और बहुत तड़पाकर मार दिया। गांव वालों ने अगली सुबह हरिहर, अर्जुन और प्रिया के शव जंगल के पास पड़े हुए पाए। उनके चेहरे पर खौफ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इस भयानक घटना के बाद गांव वालों ने उस जंगल की ओर कभी भी रुख नहीं किया, लेकिन आज भी रात के अंधेरे में उस जंगल से चीखें और चमकती हुई आंखें नजर आती हैं। गांव की खौफनाक कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। पास के शहर से एक पत्रकार निशांत इन रहस्यमयी घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए गांव में आया। उसके साथ उसकी सहयोगी माया भी थी। उन्होंने गांव वालों से कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, यह सब किसी की साजिश है। हम इस जंगल की गहराई में जाकर इस मौत के आतंक का सच सामने लाएंगे। गांव वालों ने उन्हें जंगल में जाने से मना किया, लेकिन निशांत और माया अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी टीम के साथ जरूरी उपकरण और कैमरे लेकर जंगल की ओर रुख किया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, निशांत और माया ने अपनी टीम के साथ जंगल में प्रवेश किया। उनके पास टॉर्च, कुछ सामान और कैमरे थे। जंगल के अंदर जाते ही निशांत ने कहा, हम इस जंगल का हर कोना छानेंगे। टीम ने सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक माया को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो उन्हें वहीं चमकती हुई आंखें नजर आईं। जैसे ही उन्होंने उन चमकती आंखों की दिशा में बढ़ना शुरू किया, चारों ओर घना अंधेरा छा गया और सभी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उन्हें चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। माया ने कैमरे चालू कर दिए ताकि वे सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। निशांत ने कहा, हम सब एक दूसरे के करीब रहेंगे, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। लेकिन तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह चीख राहुल, निशांत के कैमरामैन की थी। वही साये ने राहुल को उठा ले गई। निशांत और माया ने उसका पीछा किया, लेकिन जंगल के अंधेरे में वे गायब हो गई। निशांत और माया ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें वही पुरानी इमारत नजर आई। उन्हें लगा वह किसी डाकू का अड्डा होगा। उन्हें नहीं पता था उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने इमारत में घुसने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्हें खून के धब्बे और भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। इमारत के अंदर राहुल का शव पड़ा था, लेकिन वह शव पूरी तरह से जख्मी था, मानो किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो। निशांत और माया के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया और एक भयानक साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। गांव वालों ने अगली सुबह निशांत, माया और राहुल के शव जंगल के पास पड़े हुए पाए। गांव के आतंक और खौफनाक घटनाओं की कहानियां एक अनुभवी तांत्रिक बाबा अर्जुननाथ के कानों तक पहुंची। बाबा अर्जुननाथ को रहस्यमयी घटनाओं और आत्माओं के बारे में गहरी जानकारी थी। उन्होंने तय किया कि वे इस भयानक जंगल का सामना करेंगे और गांव को इस आतंक से मुक्ति दिलाएंगे। बाबा अर्जुननाथ गांव में आए और उन्होंने गांव वालों से जंगल के बारे में सारी जानकारियां ली। गांव के मुखिया हरिहर ने बाबा अर्जुननाथ को पिछले सभी घटनाओं के बारे में बताया। बाबा अर्जुननाथ ने ध्यानपूर्वक सब सुना और फिर कहा, मुझे इस जंगल का रहस्य सुलझाने का तरीका मालूम है। मैं अकेला ही इस जंगल का सामना करूंगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, बाबा अर्जुननाथ ने अपने साथ कुछ आवश्यक उपकरण और तांत्रिक सामग्री लेकर जंगल की ओर रुख किया। बाबा अर्जुननाथ ने अपने तंत्र मंत्र का उपयोग करते हुए आत्माओं से संवाद करने की कोशिश की। उन्होंने ध्यानपूर्वक मंत्र पढ़े और अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग किया। जंगल के गहरे अंधेरे में बाबा अर्जुननाथ ने चमकती हुई आंखों और भयानक सायों का सामना किया। उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करते हुए उन आत्माओं को कैद करने का प्रयास किया। धीरे धीरे
उन आत्माओं को कैद कर लिया, बाबा अर्जुननाथ ने आत्माएं से संवाद करना शुरू किया। आत्माओं ने बताया कि वे इस जंगल में फंसे हुए हैं क्योंकि उनके अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किए गए थे। उनकी आत्माएं इस जंगल में भटक रही थीं और वे जंगल में जो भी आता उसको मार रही थीं। बाबा अर्जुननाथ ने आत्माओं को आश्वासन दिया कि वे उनकी अंतिम इच्छाओं को पूरा करेंगे और उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने गांव वालों को जंगल में बुलाया और सभी आत्माओं के लिए विशेष पूजा और अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। गांव के लोग बाबा अर्जुननाथ की दिशा निर्देशों के अनुसार पूजा और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। बाबा अर्जुननाथ ने अपने मंत्रों और तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करते हुए आत्माओं को शांति दिलाई। पूजा और अंतिम संस्कार के बाद आत्माओं ने बाबा अर्जुननाथ और गांव वालों को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे वे आत्माएं मुक्त हो गईं। जंगल के चारों ओर फैला खौफनाक माहौल खत्म हो गया और एक सुकून भरी शांति छा गई। गांव में शांति और सुरक्षा लौट आई। गांव वालों ने बाबा अर्जुननाथ को धन्यवाद दिया और उनका अभिनंदन किया। बाबा अर्जुननाथ ने कहा, आत्माओं को शांति दिलाना हमारा कर्तव्य है। अब यह गांव सुरक्षित है और आप सभी शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और आपके लिए ऐसे ही रोमांचक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।